क्या आप जानते हैं कि एक महाप्रतापी, धर्मपरायण और चक्रवर्ती राजा, जिसके राज्य में कभी कोई अधर्म नहीं हुआ, जिसने अपनी प्रजा को संतान की तरह पाला, उसे अपने अगले जन्म में एक अंधकार में घने जंगल के भीतर भूख और प्यास से तड़पते हुए एक विशाल अजगर के रूप में कंकड़ पत्थरों पर रेंगने का भयंकर श्राप क्यों मिला? क्या आप जानते हैं कि जब महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दर्दनवा के सामने उनके ही पिछले जन्म का वो विस्मयकारी और हृदय विदारक सत्य खोला, तो राजा का चक्रवर्ती सिंहासन डोल गया और वे फूट फूट कर महर्षि के चरणों में गिर पड़े। आखिर राजा दर्दनवा ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अनजाना अपराध किया था, जिसने उनके इस जन्म के समस्त पुण्यों को भी खतरे में डाल दिया था? आज के इस परम पावन, अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले 21वें अध्याय में हम राजा दर्दनवा और महर्षि वाल्मीकि जी के उस अलौकिक संवाद की गहराइयों में उतरेंगे, जो यह सिद्ध करता है कि पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने वाले को साक्षात विधाता भी क्षमा नहीं करते। इस कथा को पूर्ण एकाग्रता से श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन के समस्त अज्ञात भय, संकट और प्रारब्ध के लेख समूल नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबीर राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबीर राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय हरि भक्तों, रामकृष्ण अनुरागी वैष्णव जनों का मैं आदर पूर्वक वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की परम पावन कथा श्रृंखला में व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम सब मिलकर साक्षात नारायण भगवान, माता सरस्वती और महर्षि वेदव्यास जी का ध्यान करते हुए मंगलाचरण करते हैं। इस पावन कथा यात्रा में हम कर्म और भक्ति के उस अद्भुत मार्ग पर चल रहे हैं, जहां स्वयं ठाकुर जी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। आइए सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने मन मस्तिष्क को गोविंद के इस अलौकिक चरित्र में लीन करते हैं। कथा के मंगल प्रवेश से पूर्व आइए साक्षात सरस्वती माता, वेदव्यास जी और नारायण जी के चरणों में अपनी वंदना अर्पित करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साक्षात भगवान नारायण जी को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ नर नारायण रूप अर्जुन को और बुद्धि और विवेक की प्रदाता माता सरस्वती जी को और परम पूज्य भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करके मैं इस विजयमयी पुरुषोत्तम महात्म कथा का शुभारंभ करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए अपने दोनों नेत्रों को बंद करके उस परम चेतना चराचर जगत के स्वामी और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि विष्णु जी के अलौकिक विग्रह का मानसिक दर्शन करते हैं, जिनका दिव्य स्वरूप परम शांत, गंभीर और असीम आनंद से परिपूर्ण है, जो काल के प्रतीक और अत्यंत भयंकर सहस्त्र फनों वाले कालिया नाग अर्थात शेष राज की सैया पर अत्यंत सहजता से विश्राम करते हैं, जिनकी पावन नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और जो समस्त चराचर देवताओं के भी परम ईश्वर हैं, जो इस दृश्य और अदृश्य अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र सुदृढ़ आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वव्यापी, सर्वत्र असीम और अनंत हैं, जिनका अलौकिक श्याम वर्ण जल से परिपूर्ण नवीन सघन मेघों के समान अत्यंत मनमोहक है, जिनके समस्त अंग प्रत्यंग
अत्यंत मांगलिक, दैवीय और सौंदर्य की पराकाष्ठा है, जो संपूर्ण ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी साक्षात माता महालक्ष्मी के प्राण प्रिय स्वामी हैं, जिनकी करुणामयी आंखें पूर्ण रूप से विकसित हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल और भक्तवत्सल हैं, और जिन्हें बड़े बड़े सिद्ध योगी, मुनि और तपस्वी पुरुष केवल अपने अंतःकरण में तीव्र ध्यान और समाधि के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। उन जन्म, मरण, बुढ़ापा और सांसारिक दुखों के घोर भय को समूल नष्ट करने वाले तीनों लोकों के एकमात्र सर्वशक्तिमान स्वामी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे प्यारे हरि भक्तों, कथा के अलौकिक रस में डूबने से पहले यदि आपने अभी तक आपके अपने इस सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस पावन कथा की गरिमा को साक्षी मानकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन घंटी के बटन को दबाकर आल पर सेट कर लीजिए, ताकि पुरुषोत्तम मास की एक भी अलौकिक कथा आपसे छूटने ना पाए। आइए अब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय के कपाट खोलकर विस्तार से आज के इस परम पावन 21वें अध्याय की दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर जहां सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों का दिव्य संवाद चल रहा है। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में कथा की पिपासा से व्याकुल शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि अत्यंत शांत होकर सूत जी महाराज की ओर देख रहे हैं। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, पिछले अध्याय में आपने हमें श्रवण कराया कि कैसे सुदेव ब्राह्मण के पूर्व जन्म के पाप को पुरुषोत्तम मास के अनजाने में हुए स्नान ने भस्म कर दिया। अब हमारे हृदय में यह जानने की तीव्र उत्कंठा है कि जब राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से अपने स्वयं के पूर्व जन्म के विषय में पूछा, तब महर्षि जी ने उन्हें क्या आदेश दिया। कृपा करके इस अलौकिक प्रसंग को विस्तार से कहिए। सूत जी महाराज ने ऋषियों को निहारते हुए कहा, हे ऋषियों, राजा दृढ़धनवा का प्रसंग अत्यंत गोपनीय और शिक्षाप्रद है। जब राजा ने देखा कि एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र पुरुषोत्तम मास की कृपा से जीवित हो सकता है, तो उन्हें अपने भीतर की एक कमी का एहसास हुआ। उन्होंने वाल्मीकि जी से अपने पूर्व जन्म का लेखा जोखा मांगा। आइए हम सब उसी पावन और गंभीर संवाद का रसपान करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा की ओर अत्यंत करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारा यह जन्म अत्यंत प्रतापी है। तुम इस समय चक्रवर्ती राजा हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम अपने पूर्व जन्म में कौन थे? तुम पूर्व जन्म में चोल देश के एक बहुत बड़े समृद्ध और अजेय राजा थे, जिनका नाम था मणिग्रीव। राजा मणिग्रीव के पास अतुलनीय संपदा थी, चतुरंगिणी सेना थी और वे प्रजा का पालन भी ठीक से करते थे, परंतु उनके भीतर एक बहुत बड़ा और भयंकर दोष था। वे अपने ऐश्वर्य, अपनी युवावस्था और सत्ता के मद में इतने अंधे हो चुके थे कि वे संतों की वाणी, वेदों के ज्ञान और शास्त्रों के विधान को अत्यंत तुच्छ समझते थे। वे सोचते थे कि संसार में राजा की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। राजन, उनके राज्य में जब पुरुषोत्तम मास का पावन और अलौकिक महीना आया, तो उनके राजपुरोहितों, राज्य के परम विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों ने राज दरबार में आकर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे राजन मणिग्रीव, यह दिव्य महीना साक्षात नारायण का स्वरूप है। यह मर्तलोक के जीवों के उद्धार के लिए आया है। इस महीने में अपनी सत्ता और राजसी वैभव का अहंकार त्याग कर भूमि पर शयन करें, अखंड दीपदान करें, उपवास रखें और भगवान की पावन कथा का श्रवण करें। परंतु राजा मणिग्रीव के मस्तक पर अहंकार का मुकुट था। उन्होंने
ब्राह्मणों की इस सात्विक वाणी का उपहास उड़ाते हुए भरी सभा में अट्टहास किया और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, मैं स्वयं इस चोल देश का विधाता हूँ। मेरे इशारे पर काल भी ठहर जाता है। मुझे किसी व्रत, उपवास या किसी महीने के नियमों की आवश्यकता नहीं। यह व्रत और उपवास तो उन निर्बलों, कमजोरों और दरिद्रों के लिए है जिनके पास पुरुषार्थ नहीं होता। मेरे पास मेरी विशाल सेना है, मेरा अखंड कोश है। मुझे नारायण के इस महीने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजन, मणिग्रीव ने न केवल स्वयं व्रत की अवहेलना की, बल्कि अपने पूरे राज्य में पुरुषोत्तम मास के नियमों का भयंकर अनादर किया और प्रजा को भी व्रत करने से रोक दिया। काल की गति अविरल और अत्यंत निर्दयी है। समय बीता और राजा मणिग्रीव की मृत्यु का समय निकट आया। चूंकि उन्होंने पूर्व जन्म में प्रजा का पालन किया था, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए स्वर्ग का सुख तो प्राप्त हुआ, परंतु पुरुषोत्तम मास का घोर अनादर करने, संतों की अवहेलना करने और साक्षात नारायण जी के स्वरूप का उपहास उड़ाने के उस भयानक महापाप के कारण विधाता के अन्याय के अनुसार उन्हें अगले जन्म में एक अत्यंत डरावने, अंधकारमय और निर्जन घने जंगल के भीतर एक विशाल अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ा। कल्पना कीजिए राजन, वो चक्रवर्ती राजा जो कभी मखमली और रेशमी शैया पर सोता था, जिसके एक इशारे पर सैकड़ों दास दासियां चंबल डुलाते थे, वो अब एक भयानक अजगर के रूप में कंकड़ पत्थरों, सूखी लकड़ियों और कांटों पर रेंगने लगा। उसका विशाल शरीर पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो जाता था। उसे कई कई दिनों तक, यहाँ तक कि महीनों तक भोजन की एक किस्त भी नहीं मिलती थी। वो भूख और प्यास से तड़पता रहता था। जब उस अजगर योनि में उसकी आत्मा को अपने पूर्व जन्म के वैभव, अपने उस घमंड और संतों के उस अपमान की याद आती थी, तो उसकी आत्मा छटपटा उठती थी। वो रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, परंतु उस मूक योनि में वो कुछ कह नहीं सकता था। उसकी आंखों से आंसुओं के मोटे मोटे बिंदु गिरते थे और वह केवल पछतावे की आग में जलता रहता था। एक दिन उस भीषण और भयानक जंगल से एक परम तपस्वी, करुणामयी ऋषि गुजर रहे थे। उस अजगर ने जैसे ही उन तेजस्वी ऋषि को देखा, उसके भीतर के पूर्व जन्म के संस्कार जाग उठे। वो रेंगता हुआ ऋषि के चरणों के पास गया और उसने बिना कोई नुकसान पहुंचाए अत्यंत विनीत भाव से अपना विशाल मस्तक ऋषि के पावन चरणों में रख दिया। अजगर की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, मानो वो अपने जन्मों के पापों को धो रहा हो। ऋषि ने जब उस भयानक अजगर को इस प्रकार रोते और चरणों में मस्तक रखते देखा, तो वे चकित रह गए। उन्होंने तुरंत अपने नेत्र बंद किए और अपनी दिव्य त्रिकालदर्शी दृष्टि से उस अजगर के पूर्व जन्म के इतिहास को देखा। राजा मणिग्रीव के उस वैभव और फिर इस दुर्गति को देखकर ऋषि का कोमल हृदय करुणा से भर गया। ऋषि ने अजगर के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा और कहा, हे राजन मणिग्रीव, तुमने पुरुषोत्तम मास का जो भयंकर अपमान किया था, ये उसी महापाप का अकाट्य फल है। परंतु आज साक्षात संतों के चरणों के स्पर्श से और तुम्हारी आंखों के इन पश्चाताप के आंसुओं से तुम्हारे पापों का अंत हो चुका है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा अगला जन्म एक महान कुल के अत्यंत प्रतापी राजा के रूप में होगा। तुम्हारा नाम दृढ़धनवा होगा और तुम्हें साक्षात महर्षि वाल्मीकि जी के दर्शन होंगे, जो तुम्हें इस प्रारब्ध के चक्र से पूरी तरह मुक्त करके मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा की सजल आंखों में देखते हुए अत्यंत गंभीर कंठ से कहा, हे राजन, वो वन में भटकने वाला, भूख प्यास से तड़पने वाला अजगर कोई और नहीं, बल्कि स्वयं तुम ही थे। आज तुम हो राजा दृढ़धनवा, बनकर इस वैभवशाली सिंहासन पर बैठे हो। यह उसी करुणामयी ऋषि की कृपा और तुम्हारे प्रारब्ध का खेल है। इसलिए
हे राजन, मैं तुमसे कहता हूं कि पिछले जन्म की वो भूल, वो अहंकार इस जन्म में दोबारा मत करना। इस पुरुषोत्तम मास के एक एक पल को, एक एक क्षण को गोविंद की भक्ति में लगा दो, क्योंकि यह महीना राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, जरा ठहरिए, एक क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद कीजिए और अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिए। राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म की यह अलौकिक और विस्मयकारी कथा हमारी अंतरात्मा के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितनी भी ऊंची सत्ता हो, या हमारा शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कभी भी परमात्मा के विधान, शास्त्रों के नियम और सनातन धर्म की मर्यादा का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अहंकार का अंत केवल और केवल घोर पतन होता है। हम सोचते हैं कि हमारे पापों को कोई देख नहीं रहा, परंतु समय का चक्र इतना निर्दयी है कि वो कब राजा के मुकुट को छीनकर उसी अजगर योनि में रेंगने के लिए विवश कर दे, यह कोई नहीं जानता। समय रहते संभल जाइए। इस पुरुषोत्तम मास के बचे हुए पावन दिनों में अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि महर्षि वाल्मीकि जी और राजा दृढ़धनवा के इस अलौकिक पूर्व जन्म के सत्य ने आपके हृदय को झकझोरा हो, तो इस कथा रूपी अमृत को केवल अपने तक मत रखिएगा। इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से किसी का कल्याण हो सकता है। कल रात ठीक 8:30 पर हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय की ओर अपनी पवित्र यात्रा बढ़ाएंगे, जहां महर्षि वाल्मीकि जी राजा दर्धनवा को अखंड दीपदान की वो गुप्त और अलौकिक महिमा बताएंगे, जिससे 7 पीढ़ियों के दरिद्र योग नष्ट हो जाते हैं और घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपने अभी तक आपके अपने इस सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस पवित्र कथा की मर्यादा को साक्षी मानकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन घंटी के बटन को दबाकर आल पर सेट कर लें, ताकि कल रात की दिव्य कथा आपसे छूटने ना पाए। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिख दीजिए, जय पुरुषोत्तम देव, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।